कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सार ग्रंथ की 80वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। जो जीव अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, वह निज आत्मा को जानता है और उस जीव का मोह क्षय को प्राप्त होता है। क्योंकि निश्चय से अरिहंत भगवान के द्रव्य, गुण और पर्याय में और मेरे द्रव्य, गुण, पर्याय में कोई अंतर नहीं है। नई विवक्षा को समझने पर ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जैसा जीव द्रव्य अरिहंत भगवान का है, ऐसा ही द्रव्य मेरा है। जितने जैसे अनंत गुण अरिहंत भगवान में है, उतने ऐसे अनंत गुण मुझ में है। और केवल ज्ञान की जो पर्याय, ऐसी अनंत निर्मल पर्याय, इस पर्याय में भी ऐसा अनंत सामर्थ्य है कि वो ऐसी पर्याय प्रकट हो सके। पर्याय में किस अपेक्षा से भेद है और किस अपेक्षा से भेद नहीं है, इसे समझना चाहिए।
आत्मा में जो अनंत शक्ति है वो अनंत शक्ति भगवान में प्रकट हो चुकी है, और अभी वर्तमान में जो शक्ति है वो शक्ति पर्याय में प्रकट नहीं हुई है। तिल में तेल है और बर्तन में भी तेल है। तिल में जो तेल है वो शक्ति स्वरूप है, और बर्तन में जो तेल है वो शक्ति प्रकट हो चुकी है। और हमारे काम में वो तेल नहीं आता जो तिल के अंदर है। यदि पूरी को तलना हो कुछ, तो वो काम में नहीं आता जो शक्ति स्वरूप पड़ा है। शक्ति जो व्यक्त हुई वो काम में आती है। और यही कारण है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय की यह शक्ति है, परंतु अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होता क्योंकि शक्ति पर्याय में व्यक्त नहीं हुई है। आत्मा और ज्ञान, ये जो भगवान आत्मा है ये द्रव्य है, और ये जो ज्ञान है ये जो जानना 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 हो रहा है वो पर्याय है। आत्मा में ज्ञान का होना ये आत्मा का स्वभाव है, और इस ज्ञान की जो जानने रूप पर्याय है उस पर्याय में ही यह आत्मा का होना, इसका नाम पुरुषार्थ है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो है, परंतु प्रत्येक आत्मा के ज्ञान में वह भगवान आत्मा नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं है। और यहां जो अरिहंत भगवान का स्वरूप समझाकर कि जो अरिहंत भगवान को जानता है वो निज आत्मा को जानता है। अनंत शक्ति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अनादि अनंत जैसी है ऐसी एक समय की पर्याय में लोकालोक को जानने का सामर्थ्य जिस पर्याय में है, ऐसी एक केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, उस एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में लोक और अलोक, ये जो लोक और अलोक, लोकालोक और लोकालोक में जो रहने वाले अनंत द्रव्य, ये जो केवल ज्ञान की पर्याय है, उस केवल ज्ञान की पर्याय में एक समय की पर्याय में ये जो लोक और अलोक और उसमें रहने वाले अनंत द्रव्य, उसमें रहने वाले अनंत द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, और एक एक गुण की पर्याय, एक तो है द्रव्य, ये गुण और पर्याय। तो ये जो विश्व में जो द्रव्य रहते हैं, एक द्रव्य में अनंत गुण है, और एक एक गुण जो है वो एक एक गुण की भूतकाल की अनंत पर्याय, वर्तमान की एक पर्याय और भविष्य की अनंतानंत पर्याय। भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक और भविष्य की अनंतानंत पर्याय। क्योंकि भूतकाल के जितने समय है अनंत, उससे भविष्य काल के अनंत, ये समयों की संख्या अनंत गुनी ज्यादा है। अनंत काल बीता है उससे ज्यादा अनंत गुना भविष्य काल है। तो भूतकाल की पर्याय अनंत, वर्तमान की एक और भविष्य की अनंतानंत,
ये कुल मिलाकर के हुई अनंतानंत। तो एक गुण की अनंतानंत पर्याय, ये सब त्रिकालवर्ती। एक गुण की अनंतानंत पर्याय, दूसरे गुण की अनंतानंत पर्याय, तीसरे गुण की अनंतानंत पर्याय, ऐसे एक द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुणों की ये सबकी अनंतानंत पर्याय, ऐसा ये एक द्रव्य, ऐसे अनंत द्रव्य और अनंत द्रव्य के अनंतानंत गुण और अनंतानंत गुणों की अनंतानंत पर्याय, इन सबको एक समय में जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय है। ये एक समय की पर्याय है, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय। अब आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय जिसमें यह लोकालोक जानने में आता है, ऐसी वो दूसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें यह लोकालोक जानने में आता है, तीसरे समय की केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें यह लोकालोक जानने में आता है, यह आदिनाथ भगवान की। फिर अजितनाथ भगवान की यह पहले समय की पर्याय लोकालोक जानने में आता है, ऐसे अनंत केवली। तो महावीर भगवान की केवल ज्ञान की जो पर्याय है, उस पर्याय में अनंत केवली के केवल ज्ञान की पर्याय भी जानने में आती है ना। तो महावीर भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवली और एक केवली की अनंत पर्याय, तो अनंत केवली की अनंतानंत पर्याय और अनंतानंत पर्याय में एक एक पर्याय में अनंत, जो द्रव्य गुण पर्याय सहित पूरा एक एक पर्याय का बताया। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, जो एक केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है। मेरे केवल ज्ञान की पर्याय, अब केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद वो प्रकट हुई कि लोकालोक जानने में आया। लोकालोक में तो अनंत केवली की केवल ज्ञान की पर्याय भी लोकालोक में है ना, उसमें गर्भित है, तो वो भी सब केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में आती है। और ऐसी अनंत पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है, व्यय होती है, उत्पन्न होती है, व्यय होती है, ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय। फिर भी उन केवल ज्ञान की पर्यायों में भी उपयोग नहीं जाता, और जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही लीनता रहती है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो मैं हूं। अनंत पर्याय उत्पन्न होती है और व्यय होती है, उसमें जो उत्पाद और व्यय है, ज्ञानी का जोर उस पर नहीं है। उत्पन्न होती है और व्यय होती है, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय पर भी ज्ञानी का जोर नहीं है। जोर वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर है। वो जो अनंत शक्तिशाली त्रिकाल ऐसा द्रव्य जिसमें अनंत शक्ति है, पर्याय में वो शक्ति प्रकट होती है, व्यय होती है, उत्पन्न होती है, व्यय होती है, ये निरंतर ये कार्य चलता है, निरंतर उत्पाद व्यय होता है। एक स्त्री को बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही उस बालक की मृत्यु हो गई। फिर मां रो रही है, फिर दूसरे बेटे का जन्म हुआ, फिर मां रो रही है। ऐसे जितने बेटे जब भी जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते हैं और थोड़ी देर में मर जाते हैं, और मां रोती है।
उसकी जो सखी है वो सखी है, कहती है कि ये बेटे का जन्म होता है और वो मर जाते हैं, तू रोती क्यों है? बेटे की मृत्यु हुई न, मगर बेटे को जन्म देने की जो तेरे में शक्ति है, वो शक्ति की मृत्यु कहां हुई? वो पर्याय जो जन्म लेती है वो पर्याय मरती है, वो बेटा है। मगर द्रव्य में से अनंत पर्याय ऐसी जन्म ले, ऐसी जो द्रव्य की शक्ति, वो शक्ति कभी नहीं मरती, शक्ति टिक करके रहती है। और वो जो शक्तिशाली द्रव्य है वो आत्मा है, वो आत्मा वो मैं हूं। अरिहंत भगवान को जो जानता है वो निज आत्मा को जानता है। जहां देखे वहां परमात्मा दिखाई देता है। नानक काबा की ओर पैर करके लेटे थे। किसी ने उनके पैर ऐसे ही हटा दिए और उनको कहा, ये क्या कर रहे हो? काबा की ओर पैर रखा। नानक ने जवाब दिया, ठीक है, तो मेरे पैर उस ओर कर दो जहां काबा नहीं हो। जो लोग कहते हैं ना ये सब जगह वही का वही अब दिखे है? यहां भगवान है, मैं ऐसा बैठा हूं, सब लोग कहते हैं अरे भगवान की ओर पीठ कहां रखी। मैं ऐसे बैठ जाता हूं, मगर तकलीफ यह होती है कि पीछे भी इतने भगवान बैठे हैं। एक ऐसा कि आप जहां देखो वहां, हमने जो धर्म की जो परिभाषा थी, व्याख्या थी, उसको ऐसे में बांध करके रख दिया। और ये जो सच्ची परिभाषा, निश्चय वाली परिभाषा की अरिहंत को जानना वो भक्ति है। वो क्या उसका अर्थ था और क्या अर्थ कर दिया। भगवान की ओर पीठ मत कर। पीठ नहीं करने का मतलब क्या? कि यहां ये भगवान है और भगवान से तू पीठ करके ऐसे बैठा है उनके, तो भगवान से विमुख होकर के बैठा है। तो ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो पर्याय है, वो भगवान आत्मा से विमुख पर में जो जानती है ना, पर में जाती है, वो पीठ दिखाना हुआ। और जिस पर्याय ने भगवान आत्मा को जाना, अब पीठ नहीं दिखाया, वो आदर हुआ। भगवान को पीठ नहीं दिखाते, पीठ नहीं दिखाते अर्थात पर्याय को पर की ओर नहीं ले जाते। जिस समय पर्याय त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य करती है, भगवान आत्मा को जानती है, तब वो अनादर मिटा पीठ करने वाला। तब भी ऐसा होता है, जैसे भगवान के सामने देखा, हाथ जोड़ करके पीठ नहीं की। महावीर भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ा, अब पीठ नहीं दिखाई वहां, मगर अभी भी वो भगवान से पीठ करके बैठा है कि नहीं? क्योंकि ध्यान कहां गया? पर में। उस समय भी वो पीठ करके खड़ा है इस भगवान से। अरिहंत दशा, मैं स्वयं परमात्मा हूं।
ये खाली जो स्थापना मंदिर में कर दी, भगवान की स्थापना कर दी, विकल्पों की स्थापना करके इतना ही मान लिया कि बस मैंने भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। किसी को यह विकल्प आया कि 2 फीट की भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना है, किसी को यह विकल्प आया कि 5 फीट की भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना है। ये जो स्थापना हुई है वो भगवान की नहीं, वो जो हुई है वो तो विकल्पों की स्थापना हुई। अब जिस दिन के जैसे जैसे विकल्प थे, वो विकल्प इसलिए सच्ची स्थापना तो यह है कि इस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आए, तब यह भगवान की स्थापना हुई। भगवान की पूजा करने जाते हो ना, तो भगवान की पूजा से पहले आवाहनम, स्थापनम, सन्निधिकरणम, ये सब करते हैं ना पूजा में, बोलते हैं ना सब स्थापना के लिए खड़े हो जाइए। पूजा करने से पहले खड़े करते हैं ना आपको। हम भी होते, ऐसा नहीं, जाते हैं तब। स्थापना के लिए खड़े हो जाइए, पधारो पधारो पधारो, विराजमान हो विराजमान हो, मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, पधारो पधारो पधारो। भगवान की हम भक्ति करते हैं। वो पधारो 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 का मतलब क्या है? कि पधारो पधारो का मतलब है जाओ जाओ जाओ। ये बड़ा गहरा रहस्य है, अभी समझ में आएगा तो सब ठीक। कि भगवान को ये पधारो 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 कहते, पधारो का अर्थ है जाओ। पूजा में भगवान की पूजा करते तब ये पधारो भगवान को कहते, आदिनाथ भगवान को पधारो, महावीर भगवान को पधारो, ये पधारो कहते। ये पधारो तो उनको कहना पड़ता है जो मेहमान है। अपने घर में मेहमान आते तो मेहमान को कहते हैं ना पधारो। पधारो सा। और घर का कोई होता है, घर का सदस्य, ऐसा कहते हो, कभी पति घर में आया, कभी बोला ये पधारो पधारो, वो पति सोचेगा क्या ये आज सूरज किस ओर उगा, पधारो 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 कर रही है। तो पधारो तो उनको कहना पड़ता है जिनको जाना होता है। जिनको जाना है उनको पधारो ये कहना होता है। और महावीर भगवान को जाना है, रहना नहीं है। क्योंकि इस पर्याय में महावीर भगवान आकर के बैठ गए तो मेरा ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कब बैठेगा? इसलिए यह कहा कि भगवान आप पधारो, अर्थात तब तक आप यहां पधारो जब तक मैं यहां नहीं आता। मैं इसके लिए एक बात कहता हूं, यात्रा करते हैं बस की उनके लिए कि इतनी भीड़ है और नीचे लोग इतने इकट्ठे हो गए कि बस में जगह कैसे करना। अब बुजुर्ग है, ऊपर जाने में अभी चढ़ नहीं सकते इतनी भीड़ में जगह करने के लिए। तो आपके कोई मित्र थे जो ताकत वाले थे, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं जगह रोक लेता हूं।
तो तुरंत ही ऐसा धक्का देकर के वो जाकर के बैठ गए आपके मित्र, वो जगह रोक ली उन्होंने। फिर आप बस में चढ़े, तो आपके चढ़ने के बाद में वो मित्र जो बैठा है वो उठ जाना चाहिए कि नहीं? वो उठना चाहिए। वो तो इसलिए बैठा था कि कोई दूसरा न बैठ जाए, मगर इसलिए नहीं बैठा था कि हमेशा के लिए वो बैठा रहे और आपको फिर खड़ा रहना पड़े। तो जो मेरी जो ये पर्याय है, इस पर्याय में जब तक मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं बैठता, तब तक भगवान को कहा आप बैठ जाओ, क्योंकि आप नहीं बैठोगे तो कोई दूसरा रागी देवी देवता आके बैठ जाएगा। मगर भगवान मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब आएगा तब उठ जाना। और आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि जिसने सीट रोक दी न, तेरा बहुत उपकार, अब मैं खड़ा रहूंगा, तू चल। इसके लिए था, फिर छूट गया। इसलिए आपने देखा होगा भगवान की जो पूजा करने जाते हैं ना, किताबों में सब अलग अलग पूजा रहती है। आदिनाथ भगवान की पूजा, पारसनाथ भगवान की पूजा, शांतिनाथ भगवान की पूजा। पारसनाथ भगवान की पूजा करोगे तो उपसर्ग दूर होगा। उपसर्ग होगा तो दूर होगा ना, उपसर्ग होने तो दो। उपसर्ग का मतलब पता है ना? उपसर्ग का मतलब यह नहीं होता। उपसर्ग तब कहा जाता है जब कोई जीव अपने आत्मा के ध्यान में लीन होता है और बाहर में कोई विघ्न आए, तब उसको उपसर्ग कहते हैं। मगर उपसर्ग के लिए यह जरूरी है कि अपने में लीन हो। किसी को दुकान अच्छी नहीं चलती तो यह नहीं कहते उपसर्ग हुआ, वो अपने में लीन है, वो जरूरी है। पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो कमठ ने उपसर्ग किया। पारसनाथ मुनि अवस्था में क्या कर रहे थे कि ध्यान में लीन थे। मुनिराजों पर उपसर्ग हुए कि सियाली ने आकर के पैर खाया, तो वे क्या कर रहे थे? ध्यान में लीन थे। यशोधर मुनि पर श्रेणिक राजा ने गले में सर्प डाल दिया, तो वे क्या कर रहे थे? ध्यान में लीन थे। उपसर्ग के लिए तो ध्यान में लीन होते उनके उपसर्ग आता है। इसलिए उपसर्ग आए उसका भी उपकार मानना। एक बात तो पक्की हो गई, ध्यान में लीन थे, और एक बार ध्यान में लीन है उसका मोक्ष पक्का हो गया। निर्विकल्प अनुभूति हुई ना। पारसनाथ भगवान की पूजा की इसके लिए, शांतिनाथ भगवान की पूजा की शांति के लिए। ये सबके भगवान के अलग अलग भगवान की पूजा करते, और ज्यादातर पारसनाथ भगवान की पूजा लोग कि क्यों? इसके लिए कि पारसनाथ मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन थे तो उनके ऊपर जब उपसर्ग आया तो उनकी रक्षा करने के लिए कौन आया? पद्मावती, धर्मेंद्र। पद्मावती आई, धर्मेंद्र देव उनकी रक्षा के लिए आए थे। वो नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता। वैसे भी पारसनाथ मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन थे और केवल ज्ञान होने वाला था। उनका क्या बिगाड़ने वाला था यह कमठ उपसर्ग करके संवर नाम का देव? इसलिए पद्मावती और धर्मेंद्र ने पारसनाथ को नहीं बचाया, वो कमठ को बचाया। कमठ को बचाया अर्थात कि तू ऐसा पाप का काम मत कर, उसको बचाने के लिए आए थे। पारसनाथ का तो कुछ भी नहीं होने वाला था। और पारसनाथ अपने को बचा नहीं सके ने, उनको बचाने कोई और आया ने, अपने को नहीं बचा सके कमठ से।
तो कमठ से बचाने के लिए कोई और आया। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि पार्श्वनाथ भगवान की भी पूजा कम कर दी और पद्मावती की ज्यादा कर दी। मेरी रक्षा करने के लिए तो पद्मावती देवी आएंगे, क्योंकि पारसनाथ जो खुद की रक्षा नहीं कर सके वो मेरी रक्षा के लिए कैसे आएंगे? मेरी रक्षा के लिए तो पद्मावती और धर्मेंद्र आएंगे। और देवी देवता जो है उसमें भी कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा भ्रांति है। ये सब देव देवी रक्षा करने। एक नियम है, केवली भगवान तीर्थंकर भगवान जो है, तीर्थंकर भगवान को तो जन्म से ही वे अतुल बल के धनी होते हैं। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनको कुछ नहीं होता, उनका अतुल बल के धनी है। तो ये क्या करने वाले थे कमठ, यदि नहीं आते तो? और पद्मावती देवी को इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा। एक साधारण फिल्म के अंदर भी आप देखते हैं कि कोई हीरोइन परेशान होती है, विलन परेशान करता है ना, तो उसे बचाने के लिए कौन आता है? हीरो आता है। और पारसनाथ भगवान हीरो और बचाने के लिए वो पद्मावती आई, वो कैसे हो सकता है? वो तो एक स्त्री वो पारसनाथ भगवान को बचाने आए। वो तो खाली इतना, खाली वो निमित्त रूप में वहां पर घटना घट गई कि वहां पर वो हाजिर थे, कुछ किया नहीं उन्होंने। क्योंकि किसी भी देवी देवता को सहाय करने के लिए आना हो, आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं, मगर उसके पीछे लंबी प्रोसेस है। बहुत लंबी प्रोसेस को पार करना पड़ता है, कार्यवाही बहुत लंबी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, महावीर भगवान तो वितरागी है, पारसनाथ भगवान वितरागी है, वो तो हमारा कुछ नहीं करने वाले। तो जो रागी देवी देवता है वो कुछ करेंगे। वो रागी देवी देवता, शास्त्रों में ये आता है कि जिनेंद्र भगवान के जो भक्त है, ऐसे देवी देवता, वो जिनेंद्र भगवान के भक्त की रक्षा करने आते हैं, ऐसा लिखा। अब वो क्या था उसका भाव? ये जिनेंद्र भगवान है और ये जिनेंद्र भगवान का भक्त ऐसा देव है। अब ये आप है, तो जिनेंद्र भगवान का भक्त, तो जिनेंद्र भगवान का कोई भक्त हो, उनको सहाय करने आता है। मगर वो उनको सहाय करने कब आता है? कि जिनेंद्र भगवान का भक्त है तो न। यहां जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे भगवान को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो खुशी होती है। तो खुश होकर के मैंने बच्चे को चॉकलेट दी और उस बच्चे ने कल से भगवान को दर्शन भक्ति करना बंद कर दिया और मेरी भक्ति चालू कर दी, मैं चॉकलेट दूंगा? चॉकलेट तो इसीलिए दी थी कि वो भगवान की भक्ति करता है। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले थे, उनके पास देवी देवता जाते हैं और इसने देवी देवता की पूजा चालू कर दी। और वो सबके पास में नहीं जाते, किनके पास जाते वो समझ लो। किसी को तकलीफ है, अभी कोई तकलीफ अपने जीवन में आई और वो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, देवी देवता आते हैं जिनेंद्र भगवान के भक्त के पास,
और उसका भाव तो बाद में रहस्य खुलेगा ने। कुर्सी से गिर मत जाना, पकड़ के बैठना, वो अर्थ जो निकलेगा ना तब। जिनेंद्र भगवान के भक्त जो देवी देवता है, उनको यदि आपकी मदद करने के लिए आना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि उनको ज्ञान होना चाहिए कि आपको जरूरत है। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो जब पता ही नहीं है कि किसको मेरी जरूरत है तो आएंगे कैसे? तो ज्ञान होना चाहिए। अब आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि कोई प्यासा व्यक्ति बैठा है, ज्ञान ही नहीं हुआ। अब ज्ञान ही नहीं हुआ तो आप उसकी मदद करने कैसे जाएंगे? और ये देव देवी मदद करने सबके पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि किन किन को मेरी जरूरत है। केवल ज्ञान हो तो सबका पता चलेगा। अब 100 लोगों को जरूरत है देव देवी की और 95 लोगों का तो पता ही नहीं चला। 5 लोगों का पता चला कि इनको मेरी जरूरत है। पहला तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद में राग होना चाहिए। ये रास्ते से जा रहे और ज्ञान ही नहीं है, मगर एक बार नजर गई कि कोई प्यासा है, मगर आप इतने जल्दी जल्दी में थे कि आपको राग ही नहीं हुआ उसको पानी देने का। राग भी तो होना चाहिए ना, ज्ञान होने से क्या होता है? तो जिनेंद्र भगवान के भक्त को वो 95 तो उसका तो ज्ञान ही नहीं हुआ उनका, और 5 जो है वो 5 में 4 के प्रति राग नहीं हुआ और एक किसी एक के प्रति राग का भाव हुआ। दूसरा राग होना चाहिए। तीसरी बात, ये राग भी हो जाए मगर उसको जिस वस्तु की जरूरत है वो वस्तु देने की शक्ति भी होनी चाहिए। आप बहुत से लोग ऐसे कि जो भूखे हैं, अभी अफ्रीका में मैं आपको बोलता हूं ना कि एक घर के अंदर जो 5 बच्चे में 4 बच्चे भूखे रहते हैं और एक बच्चा खाना खाता है, 4 बच्चे इंतजार करते हैं कब मुझे खाना मिलेगा, लाइन से नंबर से रहते हैं। और किसी किसी का तो अभी वहां पर उनके वहां वो दिन ही बांट दिया है। 7 लोग रहते हैं, माता पिता और 5 बच्चे, तो 7 दिन और 7 सदस्य परिवार के, कि रविवार को तुझे मिलेगा, सोमवार को तुझे मिलेगा। हम जिस दिन गए थे ना उस दिन पहला दिन था, 14 साल के बाद में उस परिवार ने एक दिन में सबने साथ में मिलकर खाना खाया हो। 14 साल के बाद में एक दिन में सातों ने एक साथ में खाना खाया हो। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि तुमको, ये बच्चों को क्या बड़ों को भी, ये जो खाना मिला उसमें ये नहीं मिला, नमक कम है, ये कम है, एक बार देखो पता चलेगा। अब वहां पर ज्ञान तो हुआ ना कि वे भूखे हैं, और राग का भाव भी है कि उनको मदद करे, मगर शक्ति नहीं है किन किन को मदद करने जाए। तो तीसरी बात कि मदद करने से पहले ज्ञान भी चाहिए, राग भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। और फिर शक्ति भी है और मदद करने गए। और यह महत्वपूर्ण बात कि ज्ञान भी हुआ, राग भी हुआ और शक्ति थी, इसलिए देने को भी गए, मगर सामने वाले का पुण्य का उदय नहीं था तो भी नहीं मिलता। महत्वपूर्ण। और यह पुण्य का उदय उसका था और उसे मिला, तो उसके पुण्य के उदय से उसे मिला और इसने मान लिया देवी देवता मदद करने आ गए।
देवी देवता सहाय के लिए उनके चरणों में जाते हैं। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, परमात्मा का जो भक्त है, जो परमात्मा की शरण लेता है, उनको देवी देवता उनके पास जाते हैं। परमात्मा की जो शरण लेता है, देवी देवता उनके पास जाते हैं। जिस पर्याय ने ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शरण ली तो सम्यक दर्शन हुआ ने। और ये अर्थशास्त्र में बताया कि जिसने भगवान की शरण ली है, जिस पर्याय ने भगवान की शरण ली है, उनको स्वर्ग के देव भी आकर के पूजा करने आते हैं। देव उनके पास आते पूजा करने के लिए। क्यों? वो भगवान के सच्चे भक्त हुए। उससे पहले जब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं होती। इसलिए यहां कहा जिनेंद्र भगवान को जो जानता है वो निज आत्मा को जानता है। अभी भगवान को जाना नहीं है, भगवान को माना नहीं है, इसलिए क्योंकि भगवान को मानने का नाम सम्यक दर्शन है नहीं कहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, जैसे ऐसे मानना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन का है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। और निज आत्मा की यथार्थ श्रद्धा का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। यदि आप कहोगे कि हमने देव शास्त्र गुरु को तो मानते, उनकी यथार्थ श्रद्धा करते हैं, तो अभी कौन सा सम्यक दर्शन हो गया? कि व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। और ज्ञानी तो कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन उन्हें होता है जहां निश्चय सम्यक दर्शन होता है। निश्चय के बिना व्यवहार कभी होता ही नहीं है। यह आया कहां से व्यवहार? इसलिए जब भगवान की जो श्रद्धा है ना, वो भगवान की श्रद्धा तब होती है जब भगवान के वचनों को प्रयोग में लेकर के अपने में स्थिर हुआ, तब वो भगवान की श्रद्धा हुई। भगवान को जानता है, भगवान को मानता है। कौन जानता है और मानता है? जिनको वचन को आधार बनाकर प्रयोग किया। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कहा, कैसे श्रद्धा होती है अब ये समझो। अरिहंत भगवान की श्रद्धा कैसे होती है? एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 5 दिन के बाद इतनी तारीख को इतने बजे 1 लाख रुपए दूंगा, ये आपको कहा। और जैसा उसने वचन दिया और उतनी तारीख को उतने बजे 1 लाख रुपए आपको मिले, तो उस व्यक्ति पर श्रद्धा बैठती है ना कि जैसा कहा ऐसा किया, ऐसा घटित हुआ। फिर दोबारा श्रद्धा बैठी, दोबारा उसने कहा और दोबारा ऐसा हो, यह श्रद्धा दृढ़ हुई। तो जब वो कहा जो जा रहा है, वो कहा जा रहा है, उसका प्रयोग हो, और प्रयोग होने के बाद वो श्रद्धा दृढ़ हुई। वचन जो है वो वचन सत्य सिद्ध हुए। इसलिए जिन जिन देशों में मैं जाता हूं, जहां पर किसी को
जिनेंद्र भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको यह नहीं कहता कि जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करो, उनको यह कहता हूं कि जो राग का जो भाव है वो भी दुख देता है, द्वेष का जो भाव है वो भी दुख देता है, क्योंकि राग जिनके प्रति करते हो वो जाता है तब दुख होता है, द्वेष जिनके प्रति करते हो वो आता है तब दुख होता है। दोनों ही भाव से दुख है, वितराग भाव से सुख है। फिर यही लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसा किसने कहा, तो पहले तो ये वाक्य पर श्रद्धा बैठी के है, ये तो सच है, फिर ऐसा कहने वाले जो है वे सच है, तो वह भगवान है, तो उनकी भगवान की श्रद्धा बैठी। मगर किन से? ये वचन को प्रयोग में घटित किया तो श्रद्धा दृढ़ हुई। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि आत्मा को मानो मेरे कहने से नहीं, क्योंकि कहने से तो श्रद्धा नहीं होगी, जब आपको स्वयं को अनुभव होगा। जो पढ़ा था सुना था उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो गई, श्रद्धा चली नहीं गई, श्रद्धा और दृढ़ हो गई, अनुभव से श्रद्धा हुई। रोज ये पढ़ा था सुना था कि राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली जाती है, तो शाम को जाती है और सुबह पहुंचती है, ये जाना था। मगर एक बार खुद ने यात्रा की और जो ये कथन जो जाना था उसकी जो पहले श्रद्धा थी और अब जो श्रद्धा हुई वो श्रद्धा दृढ़ हुई, अनुभव से हुई। ऐसे ही जिस मार्ग पर वो चलता है उस मार्ग को बताने वाले की श्रद्धा तब दृढ़ हुई जब वो प्रयोग में लिया कि तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है। जिस समय की पर्याय में ऐसा अनुभव हुआ उस समय की पर्याय में वितरागी देव की श्रद्धा हुई। इसलिए कहा कि जिस समय की पर्याय में आत्मा का अनुभव हुआ वो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तब अरिहंत भगवान की श्रद्धा हुई, अर्थात यह निश्चय सम्यक दर्शन और इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। आदिनाथ भगवान को मानते हो? आदिनाथ भगवान को, हाँ आदिनाथ भगवान को मानते, महावीर भगवान को मानते। अरे अभी तक जाना नहीं तो जाने बिना मानोगे कैसे? जैसे कोई राजा को जाने फिर माने और फिर राजा की सेवा करे तो राजा से लाभ होता है, परंतु जाने उसके बाद में माने लिखा है। जानना पहले लिखा है, मानना बाद में लिखा है। बिना जाने माना कैसे? ऐसे ही अरिहंत को जो जानता है वो मानता है। अब इसने तो जाना ही नहीं है तो मानेगा कैसे? अरिहंत भगवान को यहां कहा ना, अरिहंत भगवान को जो जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। तो जो जानता है पहला काम ही जिसका नहीं हुआ वो फिर मानेगा कैसे? अभी अरिहंत भगवान की श्रद्धा जो है ना, महावीर भगवान की श्रद्धा है वो उतनी भी नहीं है जितनी रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर के ऊपर है, जितना टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर है। एक श्रद्धा, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर उस पर जो श्रद्धा है उतनी श्रद्धा भगवान पर नहीं है। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना लोग, के जैन पाव भाजी भी जैन होती। खाना पीना ये जो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना जैन, सबके आगे आगे जैन लगे। कितनी विशेषता है जैनों की, करो कितनी विशेषता है। पटेल की पाव भाजी नहीं मिलेगी, ब्राह्मण की पाव भाजी नहीं मिलेगी, जैन पाव भाजी मिलेगी। कितनी विशेषता है। कितना खाने का रस होगा कि उसके लिए स्पेशल बनानी पड़ी।
पैसा खर्च करके भी वो खाना नहीं छोड़ सकता। अब आ गया कि जैन पाव भाजी। भगवान पर श्रद्धा है क्या? श्रद्धा पूरी श्रद्धा है महावीर भगवान पर। वो वेटर लेके आया, वेटर ने वहां पे रखा खाना। वेटर का मतलब मैं बोलता हूं वेटर वो नहीं हो जिसको वेटर कहते हैं, वेटर हम है। क्यों? क्योंकि वहां पहले जाते हैं फिर उसका इंतजार करते कब आएगा ऑर्डर लेने, कब आएगा। तो वेट किसने किया? वेट हमने किया, उसने थोड़ी किया। वेटर तो हम है, वेट करने वाला वेटर। वेट हम करते हैं। पहला वेट ये किया कि ऑर्डर देना है, वो कब आएगा। फिर ऑर्डर देने के बाद में फिर वेट किया खाना लेके कब आएगा, दूसरी बार। फिर तीसरी बार कि बिल कब लाएगा। फिर बिल देने के बाद में पैसे वापस कब लाएगा। तो चार बार तो वेट हमने किया, उसने तो हमारा वेट ही नहीं किया। तो वेटर तो हम हुए। अब वहां पर गए, उसको पूछा कि ये खाने जैसा है ना सर, ये जो लाया है तो जैन पाव भाजी खाने जैसा है ना? खाने जैसा, खाइए। तो उसने कहा खाइए। खाने जैसा है। और जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा था? ये जो चीज है वो खाने जैसी है कि वो भक्ष है। भगवान ने कहा नहीं खाने जैसी, और उस वेटर ने कहा खाने जैसी है, खाइए आप। तो खाया कि नहीं खाया? तो माना किसका? भगवान ने कहा खाने जैसा नहीं है, वेटर ने कहा खाने जैसा है। तो मानी बात किसकी? वेटर की मानी ने। तो सीधी बात है, वेटर पर जितनी श्रद्धा है उतनी भगवान पर नहीं है। और कहता है कि मैं भगवान को तो जन्म से मानता हूं। हो जाता है वहां पे। अब दो आदमी वहां पे गए खाने के लिए, उसे पाव भाजी लाई, पाव भाजी के ऊपर था बटर। तो बोले जैन पाव भाजी में बटर मक्खन। मैं तो बटर खाता नहीं, वो बोलता है। तो उस वेटर ने कहा थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुकाया। गरम गरम भाजी थी, बटर का हो गया घी। बोले घी खाने की छूट है ना, खाओ आप। बटर खाने का मना है, घी खाने का मना कहां है? खाना है ना। इसलिए मैं कहता हूं वेटर पर जितनी श्रद्धा है उतनी भगवान पर नहीं है। ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, रात को ट्रेन जाती है अहमदाबाद से मुंबई। अब ड्राइवर ने कहा है ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंच जाएगी, और अगले दिन ऐसा हुआ कि ट्रेन 6 बजे नहीं पहुंची, 8 बजे पहुंची। तो आकुलता कितनी हुई कि ये ट्रेन लेट पहुंची 2 घंटे। जिनेंद्र भगवान ने तो कहा था 8 बजे ही पहुंचेगी, और ड्राइवर ने कहा था 6 बजे पहुंचेगी। यदि भगवान पर श्रद्धा होती तो ये स्वीकार करता कि टाइम पर पहुंची है, मगर वो ड्राइवर पर ज्यादा श्रद्धा है, इसलिए तो आकुलता होती है। उसने मुझे 2 घंटा देरी से पहुंचाया। अब हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान स्वरूप ही नहीं जाना। जिसने भगवान को जाना उसने अपनी आत्मा को जाना। और इस लोक में अरिहंत भगवान और आचार्य उपाध्याय मांगलिक में नमस्कार करते हैं। मांगलिक में अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है। उसमें आचार्य उपाध्याय नहीं लिया, साधु लिया। ये नहीं कहा आचार्य मंगल उपाध्याय मंगल। अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम और साहु मंगलम। साधु में आचार्य उपाध्याय आ गए।
सिर्फ इतना कारण नहीं है कि आ गए, उसका कारण यह था कि ये जो तीन लिए अरिहंत, सिद्ध और साधु, कौन छूट गए? ये पांच में अरिहंत, सिद्ध और साधु, ये दो छूट गए, आचार्य और उपाध्याय। उसमें मूल कारण यह था कि आपको मुक्ति की प्राप्ति करना है और मोक्ष जिसको जाना है, भगवान जिसको सिद्ध भगवान होना है, मोक्ष जाने के लिए तीन पद अनिवार्य है। पांच परमेष्ठी में से कंपलसरी पद। साधु होना कंपलसरी है, अरिहंत होना कंपलसरी है, सिद्ध होना कंपलसरी है, आचार्य और उपाध्याय ये कंपलसरी नहीं है। और जो कंपलसरी नहीं है, लोगों को उसकी ज्यादा रुचि, आचार्य पदवी कब मिलेगी, उपाध्याय की पदवी कब मिलेगी, जो कंपलसरी नहीं। इसलिए ये कहा साधु, अरिहंत और सिद्ध। तो वो जो मंदिर में विराजमान भगवान है और ये जो देह रूपी देवल में भगवान है, मैं ये कह रहा था कि भगवान की जो पूजा करते हैं, आदिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, ऐसे वो महान है कि ये भगवान महान है? ये भगवान। तो दुनिया में इतने आदिनाथ भगवान के मंदिर बने, पारसनाथ भगवान के मंदिर बने, तो निज शुद्धात्मा का भी एक मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जो इतना महान है उसकी भी एक पूजा करनी चाहिए कि नहीं? उसका भी अर्घ चढ़ाना चाहिए कि नहीं? कि भगवान को अर्घ चढ़ाया, महावीर भगवान को अर्घ, अग्रम निरोपामिति स्वाहा, तो एक भगवान, निज भगवान की, उनकी भी एक मूर्ति बना दो और उनकी पूजा करो। तो कहा ये मत करना, क्योंकि वे पर परमात्मा है और ये निज परमात्मा है। ये जो चावल चढ़ाया, ये पूजा की, ये सब पर परमात्मा की पूजा जो होती है वो पर द्रव्य से होती है, और निज परमात्मा की जो पूजा होती है वो निज द्रव्य से होती है। तो उसमें पर द्रव्य की जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी, पत्थर की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सब मंदिर बनाता है। तो और ये जो परमात्मा, निज परमात्मा है, उसकी पूजा वो चावल से मत करना, वो अपने द्रव्य से होती है, अर्थात पर्याय द्रव्य में लीन होती है, वो निज भगवान आत्मा की पूजा हो गई। आप करते हैं ना, कायोत्सर्ग करते, काउसक, प्रवचन समाप्त के बाद में भी काउसक करते, और पूजा के बाद में करते ना, पूजा जब समाप्त होती है ना, पूजा के अंत में आपको बोलते ना, चलो 9 बार नवोकार मंत्र का जाप करो। अब ऐसे ही वो जाप कैसे, ऐसे करते हो? जाप कैसे करते हो? हाथ कैसे होते? हाथ तो सीधे रखते हो ऐसे। 9 बार नवोकार मंत्र का जाप करो, सीधे हाथ क्यों रखते हो? हाथ तो ऐसे रखना चाहिए ना। 5 परमेष्ठी नवकार मंत्र में कौन है? 5 परमेष्ठी है, 5 परमेष्ठी तो सामने है, तो हाथ ऐसा क्यों नहीं रखा? ऐसा क्यों? जब वो काउसक करते हैं उसका मतलब यह था शुद्धोपयोग, ध्यान, कि पूजा मैंने जो की वो शुभ भाव था, शुभ भाव का फल, उसके फल में, माने उसके फल, उसके कारण नहीं, मगर वो करते 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 परिणाम इतने निर्मल हुए, कषाय मंद हुआ, और स्वरूप का चिंतन चला 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 कि ऐसा हुआ कि वो ध्यान में लीन हो गया। उसका नाम काउसक है। सामायिक करने के बाद में काउसक, प्रतिक्रमण के बाद काउसक, ये जो करते हैं वो काउसक प्रवचन के बाद में भी करते हैं, जिनवाणी स्तुति के बाद में। वो कायोत्सर्ग का मतलब यह था कि शुभ भाव जो अभी आया था उसके अंत में क्या होना चाहिए, कि अंत में शुद्ध भाव आना चाहिए, वो शुभ भाव का फल है। और हमारे शुद्ध भाव तो आता नहीं है,
मगर शुद्ध भाव का नाटक तो कर सकते हैं ना, खड़ा होकर के 9 बार नवकार मंत्र का पाठ करो। और 9 बार करने वाले कितने, किसको पता है कितनी बार की है? अंदर मन में थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट ऐसे चुप रहते हो, फिर किसी के वहां प्रार्थना सभा नहीं होती। भगवान उसके आत्मा को शांति दे, उसके लिए हम सब 2 मिनट मौन रखेंगे। उस मौन में क्या चलता है? उसके आत्मा के शांति की प्रार्थना चलती है कि कब ये अब शांति 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 बोलेंगे, उसका इंतजार चलता है। कब कोई बोलेगा शांति शांति शांति, इंतजार करके अभी तक बोला नहीं, अभी तक बोला नहीं, देरी क्यों हो गई? कोई ज्यादा प्रार्थना कर रहा है क्या? अंदर का जो है वो कौन देखने जाता है? इसलिए धर्म तो अंतर की निर्मलता का नाम है। आप खुद ही आपके निर्णायक बनो। गुरु भी आपको जितना जानेंगे पहचानेंगे, उससे ज्यादा आप ही अपने आप को पहचानोगे। इसके लिए, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो गुरु का अनुभव नहीं बन सकता। गुरु के लिए सिर्फ जानना हो सकता है। वो आप जो वैद्य जो है वो वैद्य आता है और बीमार जो व्यक्ति मरीज को ठीक करता है, मगर उसकी जो बीमारी है उसका अनुभव तो जो उसको हो रहा है वो वैद्य को नहीं होता। इसलिए स्वतंत्रता का मार्ग बताया कि आप स्वयं इतने स्वतंत्र हो कि अपना निर्णय अपना अनुभव स्वयं करो। इसलिए गुरु की वाणी भी एक समय बाहर रह जाती है, वहां पर नहीं। कि जहां वाणी का विकल्प नहीं रहता वहां वाणी कैसे होगी? चैतन्य तत्व की जब अनुभूति हुई, भगवान आत्मा की अनुभूति हुई, तब एक समय के लिए भी जो पर का विकल्प आया, अनुभूति छूट जाती। पर का विकल्प माने वो वाणी का विकल्प। ये भगवान आत्मा ध्यान करने का अभ्यास करने बैठे, मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं। समय सार में जो छठी गाथा में कहा है वो शुद्धात्मा मैं हूं। 320वीं गाथा में कहा वो शुद्धात्मा मैं हूं। 142वीं गाथा में जो कहा वो शुद्धात्मा मैं हूं। 73वीं गाथा में जो कहा वो शुद्धात्मा मैं हूं। चारों में शुद्धात्मा का वर्णन किया है। चौथी साल समय सार चल रहा है पर्युषण में। ये 4 गाथा के नंबर जो बताए वो तो चारों में शुद्धात्मा ही है। अब ध्यान करने बैठे, इस साल कौन से शुद्धात्मा का ध्यान करोगे? 73वीं गाथा वाला। और पिछली साल किया था कौन सा? कि छठी गाथा वाला। उससे पहले कौन सा? कि 142 वाला। उससे पहले 320 वाला। अभी अगली साल कौन से आत्मा करेंगे पता है? ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। विकल्प जो होता है, छठी गाथा, ये गाथा, या तो ये कि इसको किसी से कोई नाता नहीं, ऐसा मैं चैतन्य तत्व हूं। वो यहां जो प्रत्यक्ष, यहां जो देखता है जानता है, वहां वो विकल्प नहीं रहता। वाणी का विकल्प बाहर, वो जो बाहर से है वो सब बाहर रहता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति जिस समय हुई, उस समय भगवान की सच्ची श्रद्धा हुई। अनंत काल के लिए वो निश्चिंत हो गया। अनंत काल के लिए, अनंत काल का जो दुख था वो दुख मिट गया। एक समय की पर्याय में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया, अनादि काल का जो दुख था ना, वो अनादि काल का दुख इस समय की पर्याय में मिट गया। वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान की पर्याय में
अरे आज आपने दवाई ली और कल तक आप बीमार थे, आज दवाई ली और बीमारी मिटी। बीमारी मिटी, मगर बीमारी आज से मिटी ने कि कल की बीमारी भी आज मिट जाएगी जो कल आप भोग चुके। यहां ये कहते हैं अनादि काल का जो दुख भोगा था, वो अनादि काल का जो दुख, वो दुख मिट गया। एक समय में चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, अनादि काल का दुख मिट गया। क्योंकि जिस चैतन्य तत्व में अपनापन हुआ, उस तत्व में अनादि का कोई भी दुख मिला ही नहीं था, ऐसा अनुभव हुआ, तो अनादि काल का दुख मिट गया कि जिसके अंदर वो दुख गया ही नहीं था। अनादि काल का मैंने दुख भोगा है, दुख भोगा है, ये जाना कि अनादि काल से मैंने दुख को भोगा नहीं था। जब दुख था तब भी मैं उसको जानने वाला था, भोगने वाला नहीं था। वो अब वर्तमान की पर्याय में जाना तो अनादि काल का दुख भोगा 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 भोगा, वो सब भोगना वो छूट गया, सिर्फ जानने वाला रह गया। ऐसा है। इसलिए एक समय की पर्याय में त्रिकाली न्यायक को जाना है ना, वर्तमान के न्यायक को नहीं। वर्तमान के तो न्यायक को जाना और त्रिकाली भूतकाल के कर्ता भोक्ता को जाना, ऐसा नहीं। त्रिकाली न्यायक को वर्तमान में जाना है और यह माना है कि ये न्यायक मैं हूं। एक समय की जो पर्याय है, एक समय तो पकड़ में आता नहीं। कितना सूक्ष्म है एक समय। एक समय पकड़ में नहीं आता, तो फिर अनुभूति जो एक समय में भगवान आत्मा अनुभव में आए, वो कैसे पकड़ में आएगा? एक समय तो इतना सूक्ष्म है कि वो पकड़ में नहीं आता, तो एक समय में वो भगवान आत्मा भी पकड़ में कैसे आएगा? एक समय पकड़ में नहीं आता, परंतु एक समय में होने वाली जो अनुभूति है, वो अनुभूति पकड़ में आती है। इसलिए का कैमरे के अंदर जैसे फोटो को खींचा, फोटो खींचते समय वो जो एक समय जो सामने जो स्वरूप है वो यहां पर आ गया, वो जो आया वो एक समय का रूप है। एक समय पकड़ में नहीं आता, मगर एक समय में जो सामने था वो यहां पर आ जाता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो एक समय उसकी पकड़ में नहीं आता, अभी बीतता जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, पकड़ में नहीं आता। एक समय तो कहा। एक समय में होने वाली यह अनुभूति और अनुभूति का जो विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो पर्याय में ऐसा, वहां पर पर्याय में ऐसा टंकोत्कीर्ण हो गया, अनुभूति छूट गई, मगर वो श्रद्धा में से नहीं गया कि मैं त्रिकाली ध्रुव। एक समय की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य। तत्व का जब विचार चलता है, उपयोग जो है ना, आत्मा में जब अंतर्मुख होता है, निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, वो अनुभूति के लिए आत्मा का उपयोग आत्मा में ले जाने के लिए क्या करना? उपयोग आत्मा में कोई लेकर के जाता नहीं है। जब आत्मा का अनुभव एक समय के लिए, वो आत्मा में उपयोग ले जाने के लिए कुछ करना नहीं है, उपयोग तो आत्मा में सहज जाता है।
सहज उपयोग आत्मा में जाता है। वो उपयोग आत्मा में जाए यह आत्मा का स्वभाव है। वो उसके जैसा है। पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर चालू की, अब नीचे पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, वो पानी सहज गया। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। सिर्फ मोटर जो थी वो मोटर बंद हुई कि पानी अब नीचे रह गया, बस ऊपर जाता था बंद हो गया। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में जब वो तत्व का विचार चलता है ना, ये क्यों बताते हैं, इसका बहुत गहरा भाव है कि तुम पर पदार्थ के करने वाले नहीं हो, उसको करता नहीं हो, उसके भोगता नहीं हो, तुम्हारा इस जगत में कुछ चलता नहीं है, जगत की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। ये सब जो बताया है वो इसलिए बताया कि तुम्हारा जो ध्यान बार बार वहां पर जाता था ना, ये उपयोग जो बार बार वहां जाता था, खींच करके वहां पर जो उपयोग जाता था, जब पता चला कि मैं उसका करने वाला नहीं, मेरे से उसका परिवर्तन होने वाला नहीं, जगत की व्यवस्था जगत के अनुसार अनादि से चलती आ रही है, मेरे करने से वो हुई नहीं, ये सब बार बार जब ये विचार चला, तब उपयोग का वो जगत की ओर जो जाना होता था वो ढीला हो गया। और वो जो सहज ही, जैसे ही पर में जो खींचता था, वो सहज ही अब अंदर की ओर जाएगा, उसे लेके नहीं जाना है। बाहर जो उपयोग जाता था वो उपयोग उसको लेकर के जाने वाला जो था, कमजोर हो गया। दो व्यक्ति साथ में जाते हैं, एक जो जिसको लेकर के जाता है, अब जो लेकर के जाने वाला कमजोर हो गया, तो जो जाता था वो जाता था उसके साथ, वो फिर आगे कहां जाएगा, वो भी वहीं रह जाएगा। अब तो जितना ये कमजोर होता गया उतना उसका आगे जाना बंद, वो उसका वहां पे ही रुकना हो गया। बस वो बिल्कुल कमजोर हो गया, वो यहीं पे रह गया। तो खींच करके जो लेके जाए, जो राग का विकल्प है, ये अनंतानुबंधी राग का विकल्प है, वो उपयोग को जो लेकर के पर में जाता है, जब अनंतानुबंधी राग का विकल्प वो रहा नहीं जो खींच कर जाए, तो उपयोग कहां गया कि उपयोग स्वरूप में ही ठहर गया। लोग क्या करते कि पर में जाने के लिए ऐसे किसी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही समझता है कि वो अपने में जाने के लिए भी कुछ करना पड़ता होगा, और इसलिए चैतन्य तत्व की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि जैसे वो पर में जाता है, ऐसे ही वो अपने में आने का भी ऐसे ही प्रयास करता है। पर में तो निमित्त की अनिवार्य रूप से जरूरत थी, अपने में आने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है पर के। कुएं के अंदर मध्य में ऐसा घड़ा लटकाया हुआ है, घड़े को बांधा है रस्सी से और ऐसा यहां पर लटका है। अब उस घड़े को अंदर भेजना है, अंदर भेजना है, अंदर जाता ही नहीं है, कैसे जाए। अगर जैसे ही वो रस्सी यहां जो है वो घिस रही है, वो रस्सी जैसे ही रस्सी कट गई, अब घड़े को अंदर ले जाने के लिए क्या करना, कुछ नहीं, वो सहज अंदर जाएगा। जो उपयोग पर में आकर्षित होकर पर के अंदर जो उपयोग भ्रमित होता था, जब पर का रस छूटा, पर की आसक्ति छूटी, पर का अनित्यता का संसार का बोध हुआ, जैसे जैसे वहां से ये उपयोग कटता गया, छूटता गया, एक समय में जैसे उपयोग पर से अलग हुआ, स्वरूप में स्थिर हुआ। वो क्रम ऐसा है, वो ऐसा क्रम है।
अनुभव जो है ना, जिस समय उपयोग स्वरूप में गया उस समय भगवान आत्मा के साक्षात दर्शन हुए पर्याय में। अनुभूति के पहले जो थोड़ा थोड़ा आत्मा दर्शन थोड़ा थोड़ा तो होगा ना, अनुभव से पहले थोड़ा। अनुभव के समय तो पूरा स्पष्ट भगवान आत्मा दिखाई देता है। एक यहां पर जो रत्न रखा है, और उसके ऊपर एक पतला कपड़ा है, उसके ऊपर दूसरा पतला कपड़ा है, उसके ऊपर तीसरा पतला कपड़ा है, उसके ऊपर चौथा, ऐसे पतले कपड़े उसके ऊपर लगे हैं। अब पहला कपड़ा हटा दिया, दूसरा कपड़ा हटाया तो थोड़ा प्रकाश दिखा ना, तीसरा हटा तो थोड़ा और प्रकाश दिखा, चौथा कपड़ा तो और प्रकाश दिखा, और अंतिम कपड़े को हटाया तो पूरा रत्न प्रकाशित दिखाई दिया। मगर पूरा दिखाई दिया उससे पहले थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो गया था ना। ऐसे अनुभव 4 बजे हुआ तो 4 बजे से पहले थोड़ा 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 भगवान आत्मा अनुभव में आएगा ना? नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो थोड़ा थोड़ा नहीं। ये जो बल्ब है, यहां 2 वायर है, अब इस वायर में यहां अभी इतना अंतर है, अभी नजदीक लाया थोड़ा बल्ब जलेगा, और नजदीक लाया थोड़ा बल्ब जलेगा, थोड़ा जलेगा कि थोड़ा बढ़ता बढ़ता, और जैसे यहां छुआ बल्ब जला। वो अनुभूति कपड़े जैसी नहीं है, ये बल्ब जैसी है। ऐसा है। इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो प्रोसेस चलती है सब उससे पहले, ये कार्य चलता है, प्रोसेस चालू हो गई है, मगर वहां जो उसका फल है वो फल अभी नहीं। एक समय की पर्याय में ऐसा ही है। पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब साक्षात साक्षात का मतलब क्या है, उसका भाव क्या है? अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में और अनुभूति से पहले के काल में क्या अंतर होता है? बहुत समझने जैसा है ना? ये जो 3 लोक के नाथ भगवान है ना, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये अरिहंत भगवान, ये उनकी ओर ध्यान जाता है ना, शुभ भाव है, पुण्य बनता है, और कुछ नहीं। 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई। मैं हमेशा 4 बजे का दृष्टांत देता हूं, इसलिए सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है, इसलिए वो याद रहेगा इसके लिए। और 20 मिनट भी हो गए, 420। 4 बजे भगवान आत्मा की अनुभूति हुई। तो अनुभूति के एक समय पहले, जैसे आत्मज्ञान में जैसा है ना सम्यक दर्शन में, ऐसा ही केवल ज्ञान में समझ लेना कि अंतर मुहूर्त तक आत्मा के ध्यान में लीन रहा। अंतर मुहूर्त तक, तो जैसे ध्यान में शुद्धोपयोग में स्थिर हुआ, उसके अंतर मुहूर्त के अंदर वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो स्थिर हुआ, 5 मिनट स्थिर रहा, 7 मिनट स्थिर रहा, तो अभी आधा लोकालोक जानने में आएगा और आधा बाकी रहेगा। ऐसा होता है कि एक समय की पर्याय में जैसे लोकालोक जानने में आया, ऐसे ही एक समय की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा 4 बजे जानने में आया। धीरे धीरे नहीं,
कहां होता है ये सब भेद? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, ये क्रम से छूटते हैं। अनुभूति और केवल ज्ञान, इसमें क्रम क्रम से थोड़ी निर्मलता होती हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 बजे से पहले अगले समय में जो क्या होता है और 4 बजे क्या हुआ, पहले विकल्प चलते हैं। जो विकल्प जो है ना, वो विकल्प भी किसके विकल्प है? मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, यह विचार चलता है। हाँ? एक बात समझना, महावीर भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव आया एक जीव को, और दूसरा जीव है, एक जीव है वो महावीर भगवान में लीन हुआ है, और एक है वो अपने आत्मा में लीन हुआ, निज परमात्मा में। तो एक भगवान में लीन हुआ है, एक अपने में लीन हुआ है। महिमावान कौन है? वो जो अपने में लीन हुआ, बराबर। अब दूसरी बात कि एक जीव है जो भगवान में लीन हुआ है, और एक जीव 4 बजे अपने में लीन होगा, मगर 4 बजे से पहले मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व, ऐसे विकल्प चलते हैं। भगवान में लीन नहीं हुआ, वो विकल्प भी जो चल रहे उसमें वो लीन है। भगवान में लीन होने से भी उत्तम है निज आत्मा के विकल्प में जो लीन है ना, वो भी उससे उत्तम है। निर्विकल्प अनुभूति नहीं, निज आत्मा की जो विकल्प वाली दशा है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, यह दशा भगवान की भक्ति और पूजा करने से भी ऊंची दशा है। क्यों? क्योंकि 4 बजे से पहले वो भगवान का भाव नहीं था, 4 बजे से पहले यह भाव था, तो अगले समय वो यहां आ सकता है, उस जो काम करके यहां नहीं आ सकता। तो मेरी अनुभूति के नजदीक कौन है? वो ये मैं चैतन्य, ऐसा जो विकल्प वो अनुभूति से नजदीक है, और ये महावीर भगवान ये अनुभूति से दूर है। आज मंदिर नहीं गए ना? नहीं गए। क्यों? आत्मा के ध्यान में लीन हो गए थे? नहीं, चिंतन खाली चल रहा था। अरे चिंतन चल रहा था और मंदिर छोड़ दिया। वो चैतन्य के चिंतन से करोड़ों भवों में तीर्थंकर भगवान की, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति की, और उस पूजा भक्ति से जितना पुण्य का बंध होता है, उससे अधिक पुण्य का बंध निज आत्मा के चिंतन से होता है, अनुभव बाद में। और उसका थोड़ा पोस्टमार्टम करूं तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। चिंतन से अनुभूति तो बाद की बात है, वो 4 बजे की बात है। 4 बजे से पहले की स्थिति में इसका कारण है भगवान सुख, अनंत केवली अनंत केवली, उनकी भक्ति करने का भाव, उनकी और उपयोग गया वो विकल्प, और ये एक अकेला, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, दोनों में अंतर है। इसमें जो अनादिकाल से इतना पर में लीन रहा,
निज शुद्धात्मा का जो चिंतन, और सिर्फ ये भगवान की पूजा नहीं कहा, और अभी आगे सुन लो। जिनेंद्र भगवान की पूजा करोड़ों भवों में की, करोड़ों भवों में की जिनेंद्र भगवान की पूजा, करोड़ों भवों में की तपश्चर्या, ये तपश्चर्या भी आ गई। एक बरस का वो वर्षी तप नहीं, वो करोड़ों जन्म का वर्षी तप। और वर्षी तप तो क्या है? करोड़ों जन्मों में पाला हुआ मुनिपद, दिगंबर मुनि होकर के वन विहारी हो गया ऐसा मुनि, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, करोड़ों भवों में लिया अनंत बार जो मुनिपद, और उनमें जितना पुण्य बनता है, जैसा जिस क्वालिटी का, उससे अधिक ऊंची क्वालिटी का पुण्य चैतन्य के चिंतन से बनता है। एक समय के चैतन्य के चिंतन से। सीधी सी बात है कि वहां पर जो भी था वो परलक्षी था और ये स्वलक्षी हो गया। दिशा 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 अपनी ओर आई। पहले पराई और दिशा थी, पर की ओर। महावीर भगवान की ओर, पर की ओर, आदिनाथ भगवान पर की ओर। उपवास करना है पेट की ओर, तो पर की ओर। और क्या? अनादि से वो पर की ओर ध्यान था। 4 हाथ जमीन देखकर चलू, पर की ओर। चींटी मरती नहीं है ने, पर की ओर। पलोठी लगा करके बैठ गया, श्वास को देखने लगा, और पर की ओर। श्वास क्या है? स्व है, निशुद्धात्मा है, पर की ओर ध्यान में बैठा। दो 4 साल ज्यादा जिएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होगा, सॉल्व हो, शुद्ध हवा अंदर जाएगी, योगा होगा, योग ठीक हो जाएगा, उपयोग ठीक नहीं होगा। और योग का परिभ्रमण नहीं है, उपयोग का परिभ्रमण है। योग का परिभ्रमण तो अरिहंत भगवान को भी होता है। अरिहंत भगवान को भी योग का परिभ्रमण है। इसलिए कौन सा 13वें गुणस्थान का नाम दिया? सयोग केवली। 14वें में अयोगी केवली का, 13वें में सयोगी केवली। योग है। एक जगह से दूसरे जगह विहार होता है अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का होता है ना, समोसरण यहां से वहां गया तो योग है। वो योग का परिभ्रमण हो रहा है, मगर जीवन मुक्त है, लोकालोक केवल ज्ञान के पर्याय में जानने में आता है और अनंत सुखी है। तो परिभ्रमण जो है वो दुख का कारण होता तो अरिहंत भगवान को तो कितना योग का परिभ्रमण होता है, अज्ञानी को होता ही नहीं इतना। हाँ? मैं कितना ही चिल्लाऊंगा, कहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी? भगवान की, तीर्थंकर भगवान का योग का जो कंपन है वो तो दिव्य ध्वनि ऐसी खिरती है कि योजन तक वहां पर भगवान की वाणी वहां सुनाई देती है। तो योग का कितना कंपन, अगर उपयोग स्वरूप आनंद सुखी है। चलना फिरना ये होता है। यहां तो थोड़ा ऐसा बैठा और ऐसा हो गया, बोले बस अभी स्थिरता बराबर नहीं है, आत्मा की लीनता बराबर नहीं है। ये शरीर की स्थिति है। त्रिकाली ध्रुव में भगवान आत्मा, योग का परिभ्रमण नहीं है, उपयोग का परिभ्रमण है।
इसलिए उपयोग से ये कहा विकल्प जो है, विकल्प इसका नाम, उपयोग अपना अटेंशन। अब उपयोग क्या है? अमेरिका में गया, फिर जापान में गया, फिर अफ्रीका गया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, फिर लंदन गया। ये उपयोग ऐसा ऐसा दुनिया का पूरा हमारा ध्यान इधर जाता उधर जाता है उधर जाता है ऐसा ऐसा। ये विकल्प यहाँ के, विकल्प यहाँ के, विकल्प यहाँ के, विकल्प यहाँ के, यहाँ के, विकल्प यहाँ के, ऐसे। तो ये हो गई जाल विकल्प की, विकल्प की जाल। आ पोते फसाई गयो अंदर विकल्पनी जालनी अंदर। कोणे बनाव्यो आ विकल्पनी जाल ने? कोणे बनावी? आ पोते ज बनावी। करोड़ियानी जेम करोड़ियो पोते जाल ने बनावे ने पोते फसाय, एम पोते ज आ विकल्पोनी जाळमां पोते फसाय छे। અને ઉપાય પૂછે છે બીજાને કે મારે કેમ છૂટવું? અરે તું તારામાં જો, તને ખબર છે પોતાના ચૈતન્યપણાની દરેક સમયે આવી જાગૃતિનું રહેવું। એટલે કીધું કે અનાદિથી આવા કેટલા શુભ ભાવ અનંતવાર આવા ભાવ્યા, અનંતવાર મુનિપણું લીધું, પણ મુનિપણું લઈને તે હજી સુધી એને સમ્યક દર્શન ન થયું। મોક્ષ તો દૂર, સમ્યક દર્શન ન થયું। કેમ ન થયું? કારણ કે દિશા પરની હતી અને અનુભૂતિ પહેલા 4 વાગ્યાના પહેલા જે વિચાર ચાલે છે, એ વિચાર એમાં હું ચૈતન્ય તત્વ, હું ચૈતન્ય તત્વ, હું ચૈતન્ય તત્વ એવો જે તત્વનો વિચાર આ નિજ શુદ્ધાત્માનો, એ વિચાર 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 ચાલતા 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 એ વિચાર જે અત્યારે વર્તમાનમાં વિકલ્પ રૂપે છે, એવો વિકલ્પ એનો મોળો પડતો જાય આ ચિંતનના બળે કે એ વિકલ્પ જળમૂળથી ગયો ને ઉપયોગ ઉપયોગમાં જે સમય સ્થિર થયો એ નિર્વિકલ્પ થયો, એ સહજ દશા છે। उसे कहा वो देह से न्यारा हो गया। तो अज्ञानी जगत ये देखता है कि वो देह के साथ बैठा है, उसे पता नहीं कि देह कहां है। ऐसा वो न्यायक और न्यायक वहां पर मैं हूं ही नहीं। एक नए जगत में उसने प्रवेश किया, एक नए लोक में प्रवेश किया, जिस लोक में प्रवेश करने के बाद पीछे मुड़ करके देखे, इस प्रवचन हॉल में प्रवेश करने के बाद पीछे मुड़ करके देखे तो थोड़ा बहुत तो बाहर का दिखाई देता है। ये चैतन्य लोक में जब प्रवेश हुआ तब पीछे चारों ओर जहां देखे वहां न्यायक के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। वो उस लोक में पहुंच जाता है जहां चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो निर्विकल्प अनुभूति उसका नाम है। आज थ्योरी सुनी होगी, आज सत्य को सुना होगा, कल अनुभव होगा, मगर उसे सुना तक नहीं, वो उसे अनुभव कहां होगा? सुनने मात्र से जो ऐसा है। करण लब्धि में होता क्या है? अंतर मुहूर्त में जब सम्यक दर्शन नियम से होता है, यही तो होता है। निर्विकल्प नहीं, वो विकल्प है, मगर वो विकल्प भी नहीं तो निर्विकल्प हो जाता, सम्यक दर्शन हो जाता। सम्यक दर्शन तो उसका नाम है कि जिस समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति हुई, अतः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण के जो परिणाम है, त्रिकरण परिणाम है, उसकी पूरी प्रक्रिया है अनुभूति के पहले, वो सहज है। मगर समझना है अभी, वो होगा तब होगा। आज खाली सुनो। अनुभूति से पहले 4 लब्धि तक तो पहुंच गया, अनंत बार गया 4 लब्धि तक।
प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि में नहीं आया। करण लब्धि का मतलब यह कि करण लब्धि में प्रवेश जीव करे तो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होता ही होता है। और दूसरे शब्दों में कहे तो जिसे सम्यक दर्शन होना है वही करण लब्धि में आता है, अंतर मुहूर्त पहले। यही चैतन्य का चिंतन चलता है। रागी, ये सब तो रागी है, तो सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये रागी है, रागी जीव है। रागी से ध्यान गया अरिहंत भगवान में, महावीर भगवान में। महावीर भगवान कौन से? वितरागी है। रागी से वितरागी महान है, मगर वितरागी से भी महान कोई है जिसका नाम अरागी है। रागी, वितरागी और अरागी, वितरागी और अरागी में अंतर है। वितरागी माने जिसमें राग था और बीत गया, अब वर्तमान में नहीं है। भूतकाल में राग था और वर्तमान में नहीं है, वो वितरागी। और जिसके भूतकाल में भी जिसमें राग नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, वो अरागी। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसमें भूतकाल में कभी राग था ही नहीं, उसमें अरागी है। तो ध्यान किसका करना है? कि वितरागी का कि अरागी का? दो में से किसी का नहीं, वो भी उसका रहस्य है, वो समझने जैसा है। यह रहस्य समझने जैसा है। क्यों? नहीं तो कुंद कुंद आचार्य देव ये कह सकते थे ना, ये जो है राग, ये है वितराग और यह अराग। तो जो राग है, वितराग है और अराग है, वर्तमान में राग है वो रागी, भूतकाल में राग था परंतु वर्तमान में नहीं है वो वितरागी, और भूतकाल में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा, वो अरागी। ऐसा मैं अरागी तत्व हूं, मैं अरागी तत्व हूं। अब आप उसका ध्यान करने बैठे, ध्यान कि मैं कौन हूं? अरागी। मैं कौन हूं? अरागी। अरागी मैं कौन हूं? अरागी। अरागी माने कौन? कि जिसमें राग था नहीं। वो राग बीच में आता है ना, जिसमें राग था नहीं, राग है नहीं, राग होगा नहीं, राग तो बीच में आया ना। इसलिए ज्ञानी कहते मैं अरागी नहीं, मैं ज्ञायक भाव हूं। और अरागी बोलने में भी वो राग बीच में नाम आता है उसका, मुझे नहीं चाहिए वो, मैं ज्ञायक हूं। इसलिए कुंद कुंदाचार्य ज्ञायक की महिमा गाते हैं। ज्ञायक भाव छू, वो अरागी भाव कह सकते थे ज्ञायक भाव की जगह। જે ગામ જવું નહીં એ ગામનું નામ લેવું શું કામ? રાગ આવ્યો નથી, આવવાન નથી, છે નહીં, તો હવે અરાગીને રાગને વચ્ચે શું કામ લેવો છે? પેલા ભાઈ છે ને અહીંયા, એ ભાઈની મને પડી નથી કઈ, અત્યાર નથી અહીંયા, એ અહીંયા નથી પણ એની મને પડી નથી, પણ પડી છે એટલે તો એ યાદ આવ્યા કે રાગ જેમાં નથી એવો હું, રાગ જેમાં નથી એવો હું, એ રાગની પડી છે તને એટલે તો રાગ નથી એ યાદ આવ્યું। જ્ઞાયક ભાવ એટલે રાગની એને કઈ નથી પડી એમ। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है तब अरिहंत भगवान को जाना। अलविदा कर दिया। भगवान सामने है, भगवान को जानूंगा नहीं,
जानना नहीं, बस इतना। भगवान को नमस्कार करता था, वंदन करता था। और भगवान को जानते 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 अपने को जाना। भगवान को जानना उसका मतलब यह है, बस अब मैं आपको नहीं जानता, अब मैं आपको नहीं जानता, अब मैं जानूंगा। भगवान में अब आपको जानूंगा, केवल ज्ञान होगा तब आपको जानूंगा। अब आपको नहीं जानता, अब तो अपने को जानता। ऐसा जो आदर हरिहंस भगवान का करता है, उसने हरिहंस भगवान को जाना। अब मिलेंगे हम सीधे ही सिद्धशिला पर। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर ध्यान पूर्वक ये सुना। आपकी भावनाओं से मुझे भी स्वाध्याय करने का अवसर मिला। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं।